नमस्कार साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विद्यालय में। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं हम। यहां से एक ना एक दो प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाएगा और बहुत बहुत पूछने की संभावना बनती है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। एक नंबर यहाँ से या एक से अधिक नंबर भी आपको यहाँ से पक्का इस वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और देखिएगा, हमने आज बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, देखिए पहले आपको ये बता दूं, इस कांग्रेस से और उस कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो कांग्रेस अलग थी और ये कांग्रेस एक अलग है। ये कांग्रेस एक पार्टी है और वो कांग्रेस एक क्या था, गढ़ था। ठीक है, तो बात करने वाले हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं। ये हमारे कांग्रेस के सारे मेंबर हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं इमेजेस में। ठीक है, तो अभी इसकी स्थापना से पहले हम बस एक चीज़ जानेंगे। बस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कांग्रेस शब्द है ना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है। ठीक है, कांग्रेस शब्द हमने लिया है नॉर्थ अमेरिका का है। ठीक है, ये कहाँ का शब्द है, ये है नॉर्थ अमेरिका का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये मैं शब्द है, ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कहाँ का शब्द है, नॉर्थ अमेरिका का शब्द है। ठीक है, और इसके इंपॉर्टेंट सेशन हुए थे। इंपॉर्टेंट सेशन होने से पहले मैं आपको एक जानकारी बता दूं। देखिए, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है ए ओ हुम। ठीक है, ए ओ हुम नाम का एक व्यक्ति होता है। वो क्या करता है, वो भारत आता है। ठीक है, और भारत जब आया था तब क्वेश्चन ये बनता है कि सर, जब भारत आया था तो भारत में उस टाइम वायसराय कौन था। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, डफरिन को हम याद कैसे कर सकते हैं, 1885 में जब इसकी स्थापना हुई थी ना, यानी कि डफरिन को हम याद करेंगे डर से। ठीक है, यानी कि भारत इतने पावरफुल इंसान से कि अंग्रेज उनसे डरते थे। याद आया, हमने जब स्थापना की थी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो अंग्रेज थर थर कांपने लगी, यानी कि डरने लगे। तो यहाँ से डरने से आप याद रख सकते हैं लॉर्ड डफरिन वहाँ पर क्या था उस टाइम, वायसराय था भारत के अंदर। ठीक है, तो ए ओ हुम आते हैं भारत में, इनकी पोस्टिंग होती है, ये स्विट्जरलैंड के थे। और जब ये सॉरी स्कॉटलैंड के थे, जब ये आते हैं भारत में, तो लॉर्ड डफरिन उनसे कहते हैं कि आप एक काम करिएगा, आप भारत के पहले भ्रमण कीजिए, भारत के लोगों को जानिएगा। ठीक है, तब ये घूमते हैं, तब इनकी मुलाकात होती है दादा भाई नौरोजी से। ए ओ हुम की मुलाकात किससे होती है, दादा भाई नेरोजी से मुलाकात होती है। जब दादा भाई नेरोजी से मुलाकात हुई इनकी, तब इन्होंने कहा था, दादा भाई नौरोजी ने कहा था, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम स्थापना करेंगे। ठीक है, यानी कि हम पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, अंग्रेज हम पे बहुत अत्याचार करते हैं, अगर आप भी ऐसे ही निकले तो उनमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा। ठीक है, तो खैर ये बातें होंगी, डिटेल में किसी दिन बातें करेंगे इस चीज़ को लेके। अभी हम मुख्य इंपोर्टेंट की बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्ट मिलता है देखने के लिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28/12, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। क्वेश्चन ये नहीं आएगा किस वर्ष हुई थी। ठीक है, बहुत इजी हो गया है, 1885 ऑप्शन में आएगा, 86 आएगा और 87 आएगा, या जो भी आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि 1885 में स्थापना हुई। क्वेश्चन ये बनता है आज के तौर में कि 28 किस डेट को हुई थी और कौन सा महीना था। तो याद रखिएगा, 28/12/1885 को इसकी स्थापना हुई थी। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। किसने स्थापना की थी, स्थापना की थी ए ओ हुम ने। ठीक है, ये इसकी स्थापना की थी ए ओ हुम ने। उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, आंसर लगाएंगे, लॉर्ड डफरिन वायसराय था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने से अंग्रेज जो थे काफ़ी डर गए थे, उनके अंदर काफ़ी डर हो गया था, यानी कि लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। ठीक है, इनके प्रमुख सम्मेलन हुए थे जिनको हम याद करेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे सम्मेलन थे जिनको हमें याद करना बनता है और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 1885 की। मैंने बताया था 1885 में जब स्टार्टिंग हुई थी, तब इन्होंने कहा था कि हम एक काम किया करेंगे कि सबसे पहले हम हर हर एक साल में एक सम्मेलन रखा करेंगे। ठीक है, तो जिससे कि हम लोगों के बारे में जान सकें, अपनी बातें उस सम्मेलन में कह सकें। ठीक है, याद रखिएगा, ए ओ हुम थे, उन्होंने केवल स्थापना की थी। ठीक है, बट वो सम्मेलन में भाग लेने वाले अध्यक्ष पहले वो नहीं थे, अंग्रेज। ठीक है, हम बात करेंगे अंग्रेज कौन थे। 1885 में सबसे पहले आती है, बम्बई में अधिवेशन हुआ था जिनकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने।
याद करिएगा, ठीक है। आज यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है सर, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि 1885 में बम्बई में स्थापना हुई थी। क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे सबसे पहले इनके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा WC बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। दूसरे सेशन की बात करता हूँ 1886 कलकत्ता में अधिवेशन होता है इसका। और कलकत्ता में अधिवेशन होने के बाद में इसके दादा भाई नेरोजी जो कि इनके क्या थे, अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। यानी कि अभी तो मैंने आपको दो सम्मेलन बताए, 1885 1886। 1885 में बम्बई में बनर्जी द्वारा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नेरोजी द्वारा अधिवेशन हुआ था। 1887 की बात करूँ तो मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी थे। और याद करिएगा, अगर आपसे पूछा जाए और पूछा ही जाएगा, ये याद रखिएगा, सबसे पहले मुस्लिम कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष चुनने वाले, तो ये थे इनके बदरुद्दीन तैयब जी। याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे वो कौन थे, पहले मुस्लिम थे। दादा भाई नेहरू की बात करूं तो ये क्या थे, एक पारसी थे, ईरानी परिवार से ये आते थे, ठीक है। तो ये पारसी थे। इलाहाबाद की बात करूं तो इलाहाबाद में अगले साल ही यानी कि 1888 में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था। और जिनके पहले मुख्य तुम्हारे जो है अंग्रेज जो कि जॉर्ज यूल थे। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मुस्लिम मुस्लिम ने अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा जॉर्ज यूले थे। जॉर्ज यूले थे। मैंने अभी आपको केवल 4 सम्मेलन बताए, लगातार 4 सम्मेलन हुए थे, 85 86 87 88। याद करेंगे, बकमई बकमई बकमई, बा से बम्बई, कलकत्ता कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। बकमई से आप याद रखिएगा, ठीक है। बम्बई में बनर्जी आ रहा है, याद याद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और दादा भाई नेरोजी यानी कि दादा यानी कि दो दा आ रहे हैं, तो यानी कि दूसरे नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब, ठीक है, बदरुद्दीन तैयब। ये से या करेंगे माँ से बदबू आती है, तो यह बदरुद्दीन तैयब जी से याद कर लेंगे आप। इलाहाबाद, इलाहाबाद में जॉर्ज यूले थे, ठीक है, जॉर्ज यूले थे इलाहाबाद में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हैं। मैंने अभी तक केवल आपको 4 अधिवेशन बताए। नेक्स्ट अधिवेशन पे चलते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ता है। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में, ठीक है। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। और 1906 में क्या हुआ था, कलकत्ता में फिर अधिवेशन हुआ, ठीक है। यानी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वही बता रहा हूँ। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था रहीमतुल्लाह सयानी जी का, ठीक है। रहीमतुल्लाह सयानी के बारे में बात करेंगे तो ये इन्होंने यहाँ पे पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था यहाँ पे 1886 में, ठीक है। 1896 में पहली बार किया गया था, राष्ट्रीय गान गाया था, ठीक है, राष्ट्रीय गान गाया था। और राष्ट्रीय गान कितनी सेकंड का होता है, 65 सेकंड का होता है। कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था, ठीक है। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा नेरोजी, ठीक है। दादा नेरोजी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ से ही क्या हुआ था, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और इनके मुख्य सचिव कौन थे, जिन्ना। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बहुत मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाकी सम्मेलनों के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।